नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है करियर बिट किस फैमिली में। उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों का गुणांक क्या जनरल से ज़्यादा जाने वाला है? यदि आपकी भी मन में ऐसे प्रश्न उत्पन्न हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिला दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में रिजल्ट घोषित होने से पहले जितना अभ्यर्थी परेशान थे उससे कहीं ज़्यादा अब रिजल्ट के घोषित होने से परेशान हैं। क्यों? क्योंकि इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास हो चुके हैं और विभिन्न प्रकार की इसमें एक तरीके से सोशल मीडिया साइट्स पर अफवाहें चल रही हैं कि ओबीसी का गुणांक ज़्यादा जाएगा, जनरल का कम जाएगा, या फिर एससी एसटी का ज़्यादा जाएगा जनरल से। क्योंकि जहाँ पर देखेंगे आप ओबीसी के कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं, वहीं जनरल की सीट या फिर अनरिजर्व सीट जो होती है उसमें आप देखेंगे जनरल के अभ्यर्थी बहुत ही कम क्वालिफाई किए हैं। तो इस तरीके से पूरा कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। भारत में जैसे रिजर्वेशन पॉलिसी लागू है उसके अनुसार 69,000 सीटों का बंटवारा कैसे होगा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर कैटेगरी की मैं बात करूँ तो ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में लगभग 18,630 सीटें ओबीसी के लिए रहने वाली हैं। एससी को 15% और एसटी को 7.5% आरक्षण मिलता है। और इसके अलावा जो फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन और इसके अलावा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए जो सीटें आरक्षित होती हैं वह भी अनरिजर्व में से माइनस की जाती हैं। तो यहाँ पर जो आप सबसे ऊपर वाला कॉलम देख पा रहे हैं, लाइन देख पा रहे हैं जनरल के लिए, उसमें जो 50.5% सीटें दिखाई जा रही हैं इसमें से कुछ सीटें और भी निकाली जाएंगी अभी। किसके लिए? फ्रीडम फाइटर के लिए और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो लगभग लगभग कैटेगरी के लिए आप देखेंगे 49.5% सीटें आरक्षित रहती हैं और जो सीटें बच जाती हैं वह अभ्यर्थी मान लेते हैं कि ये जनरल की सीट है, जबकि ये सबसे बड़ी भ्रांति है। मैं आप लोग को स्पष्ट कर दूं कि ये सीटें जनरल की नहीं होती हैं, ये सीटें अनरिजर्व्ड होती हैं। क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी ये कहती है कि जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। तो ये मान लेना कि 50% सीटें जनरल की होती हैं, ये बिल्कुल गलत है। वो सीटें अनरिजर्व्ड होती हैं जिस पर कैटेगरी वाले अभ्यर्थी भी फाइट करके अगर जनरल से ज़्यादा अंक लाते हैं तो वह उस पर चयनित हो सकते हैं। अब एक और सबसे बड़ा सवाल कि ओवरलैपिंग इस 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में होगी या फिर नहीं। सबसे पहले तो आपको ओवरलैपिंग समझना होगा। तो ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि कोई अभ्यर्थी जो कि कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसके गुणांक या फिर मार्क्स अगर जनरल से ज़्यादा हो जाते हैं तो वह अपनी कैटेगरी यानी ओबीसी, एससी, एसटी को छोड़ करके जनरल अभ्यर्थियों की सीट पर उनके द्वारा चयन लिया जाता है और उनकी रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट खाली हो जाती है। तो इसी को ओवरलैपिंग कहते हैं। ओवरलैपिंग का सीधा सा मतलब ये हुआ कि अपनी कैटेगरी को छोड़कर अपना गुणांक अगर जनरल से ज़्यादा है तो वह जनरल की सीट पर ऑक्युपाई कर लेंगे। तो अब यही सवाल उत्पन्न हो रहा है कि क्या 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में ओवरलैपिंग होगी या फिर नहीं। तो दोस्तों, अगर ये जो मामला है ये तय करने का पूरा अधिकार है जो उत्तर प्रदेश में शासन है उसके द्वारा। साथ ही जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी है वो भी एक तरीके से इसके मानक तय करेंगे और उन्हीं का अंतिम फैसला होगा कि आरक्षण पॉलिसी किस प्रकार से लागू की जाएगी, ओवरलैपिंग होगी या नहीं। और अगर ओवरलैपिंग नहीं होती है तो यहाँ पर सीटों के बंटवारे को लेकर के फिर से विवाद खड़ा हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे कि जहाँ लगभग 34,845 सीटें अनरिजर्व्ड हैं, यानी कि अगर कैटेगरी वाले अभ्यर्थी इस पर नहीं जाते हैं तो आप देखेंगे कि इस परीक्षा में जनरल वाले अभ्यर्थी 36,614 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जिसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो सीटें थी वह लगभग लगभग 34,000 थी। यानी कि जितने भी जनरल अभ्यर्थी हैं उन सबका सिलेक्शन हो सकता है अगर कैटेगरी वाले अभ्यर्थी इस सीट पर ओवरलैप नहीं करते हैं। वहीं ओबीसी की बात करूं तो 18,630 सीटें अलॉट की जा सकती हैं, जिसमें ओबीसी में पास हुए अभ्यर्थियों की संख्या 84,868 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ओवरलैपिंग नहीं हुई और सीटों का बंटवारा इसी के अनुसार हुआ तो एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा होने वाला है। क्योंकि कैटेगरी वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो गुणांक होगा, उनका जो मेरिट होगा वह जनरल वाले अभ्यर्थियों से भी बहुत ऊपर उठ जाएगा। तो अगर इस भर्ती में ओवरलैपिंग नहीं की गई तो निश्चित तौर पर सीटों के बंटवारे पर एक बार फिर से शासन स्तर पर विचार किया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चांसेस हैं वह इस भर्ती में ओवरलैपिंग के होने के हैं। दोस्तों, इस भर्ती में आपका गुणांक कितना बन रहा है? कैरियर बिट चैनल के
कम्युनिटी टैब में जा करके आप इसके लिए पोल में शामिल हो करके अपना उत्तर दे सकते हैं। दोस्तों, उस उत्तर के आधार पे हम लोग डिसाइड करने की कोशिश करेंगे कि कितना गुणांक सेफ हो सकता है सभी कैटेगरी के लिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से आप वोटिंग में ज़रूर शामिल हों। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।